साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत फैज हमीद और इरफान रामे के वकील ने इल्जामात की तरदीद कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि समझ ले इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन एक जज के लिए मुनासिब था कि ऐसे बयान देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज पर तकरीर करने पर पाबंदी नहीं है। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नुकात का है। तकरीर को पब्लिसिटी नहीं बल्कि निशानदही करने वाले के तौर पर भी देखा जा सकता है। कौम को भी पता चलना चाहिए कि इल्जामात सच्चे हैं या झूठे। क्या केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस आईनी तौर पर रिमांड हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस वापस नहीं भेजा जा सकता। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। शौकत सिद्दीकी को हटाने का हुक्म कलअदम करना चाहिए। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान का बाइस बने, क्यों न इनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स कहा कि हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफे होकर कह दिया कि अपील गैर मौसर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस। आइंदा समाअत पर कासिम सूरी जाती हैसियत में तलब, अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। कैसे कह दें कि पुलिस और इंतजामिया किसी ग्रेट गेम के मोहरे बन चुके। उन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। आपके एमपीओ ऑर्डर दुरुस्त थे तो फैसला आ जाएगा। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर डीसी और पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। एसएसपी जमील जफर के वकील के केस दूसरी अदालत भेजने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अदालत का डीसी रावलपिंडी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी, कोई निजी दस्तावेज नहीं, सब रिकॉर्ड सरकारी है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। नून लीग आज लाहौर और अहमदपुर शर्किया में रंग जमाएगी। नवाज शरीफ आज अपने हल्का NA 130 में अवाम के साथ वक्त गुजारेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया में जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी आज चनियोट का इंतखाबी महाज संभालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। कौन इलेक्शन जीतेगा, फैसला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो जीत रहा है उसे जीतने दे, जो हार रहा है उसको हारने दे। शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कुछ मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। कोई कहता है कि 18 सीटों पर बात हो गई है। MKM के गुब्बारे में ज़बरदस्ती हवा भरी जा रही है। कोई इजाफी वोट नहीं चाहिए, मगर 1 वोट कम भी नहीं होने देंगे। आरोज का घेराव करेंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी जीतेगी। एक ही पार्टी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा तो मसाइल हल होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर से दहशत की सियासत खत्म हो गई, लोग बेखौफ होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि कराची को लंदन बनाएंगे, खुद लंदन में जायदादें बना ले। ये सिर्फ वॉल चेकिंग करते हैं। इनका बस चले तो हमारे जिस्मों पर भी पतंग बनाते। IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान अपने हल्का शाहदरा में पहुंच गए। कारकुनों ने उकाब का तोहफा दिया। अलीम खान कहते हैं कि उकाब हमारा इंतखाबी निशान और नौजवान नस्ल के लिए मुकाबले का पैगाम है। 8 फरवरी को शाहीन की तरह उकाब बुलंद परवास करेगा। अवाम की पजीराई का हक मेहनत के साथ अदा करेंगे। इलाके की तरक्की और अब हम पर कर्ज है। हर घर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देंगे। नून लीग के दफ्तर को जलाने का केस है। सनम जावेद की रिहाई के लिए दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।